नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है और नदी से टॉपिक है ये। तो यहाँ से जो है यहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार, तो इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। ये मैं आपके इस चीज़ की जानकारी देता हूँ कि जो सिंधु नदी तंत्र है ये, इसके साथ में सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, कौन इसके किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, इसका विवाद है भाई, इसका विवाद है। विवाद मतलब झगड़ा है किन देशों के बीच में, एक तो भारत के बीच में और एक पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि ये जो नदी है ना, सिंधु नदी, ये भारत से निकलकर और इधर अरब सागर की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। तो ये जो है इसका विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता है, क्योंकि भाई आपको पता है कि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है, ये भारत भी, ये पाकिस्तान भी भारत से अलग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो पाकिस्तान है, आपको पता है स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले मनाता है, 14 अगस्त को, हम 15 अगस्त को मनाते हैं, है ना। तो ये जब अंग्रेज़ों ने हमें मतलब हमारा जो देश है वो छोड़ा था, तो पाकिस्तान प्रांत अलग बनाया गया था। तो यहाँ पर जो है ये विवाद है सिंधु नदी को लेकर, लेकिन इसका समझौता हुआ, समझौता। और वो समझौता किसने करा? समझौता कराया भाई वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने कब करवाया इसका समझौता? 1960 में। तो आपसे पूछा जा सकता है, जल संधि बंटवारा, सिंधु जल संधि बंटवारा किसने करवाया? वर्ल्ड बैंक ने। कब किया गया? 1960 में किया गया, ठीक है। हाँ जी। अगर मैं सिंधु की सहायक नदी की बात करूं, सिंधु की सहायक नदियां, सहायक नदियां, तो सिंधु की सहायक नदी हैं जिसका नाम है झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और एक है सतलज। ये सिंधु की सहायक नदी है। 5 नदी हैं भाई ये, ठीक है, 5 नदी, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। और बड़ी ही महत्वपूर्ण नदियां हैं सारी की सारी। इसकी सहायक नदी से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है ना, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा डैम बना हुआ है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो भाई देखो, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें सिंधु से हम मात्र 20% पानी केवल भारत लेता है और 80% पानी पाकिस्तान। अब देख लो, मतलब पाकिस्तान 80% पानी रख रहा है। कुछ भी हमारी इससे पाकिस्तान से तनातनी हो जाती है तो हम सोचते हैं भाई इसका पानी रोक दें, लेकिन भाई समझौता करा रखा 1960 में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आम व्यक्ति कहता है भाई पानी रोक दो, है ना, प्यास से मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। पाकिस्तान को जो समझौता करा दिया, 80% पानी वो लेता ही है। 20% पानी हम किसका रखते हैं? अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं जाती। जो पाकिस्तान में नहीं जाती उसका ही पानी हम यूज करते हैं। हाँ, जहाँ से ये वाली नदी है व्यास नदी, जो पाकिस्तान में जाती ही नहीं है, भारत में ही रह जाती है ये नदी। और यहाँ से यहाँ एक डैम बना है फिर व्यास नदी और सतलज को मिलकर, इसका नाम है हरी के बांध। अभी इसको नोट करें, फिर मैं थोड़ा सा मैप से समझाता हूँ आपको। कर लिया नोट? हाँ भाई, क्या कर दिया? अरे यार तूने, हाँ, खराब कर दी इसकी सेटिंग। अब कह लो आउट हो गया।
सही है अब है? ठीक है भाई। पूरा दिख रहा है इसमें? आराम से कर दो। सिंधु नदी, इसको क्या बोलते हैं? इंडस रिवर भी कहते हैं, इंडस रिवर। दिख रहा है? देखो भाई, हम इसे थोड़ा सा मैप से समझते हैं कि कौन सी नदी कहां से निकलती है। और मैंने आपको जो सहायक नदी बताई है, एक बार मैं यहां लिख देता हूं मैं इसे। एक तो झेलम बताई है, एक चिनाव बताई है, एक रावी बताई है, और एक व्यास बताई है, और एक सतलज बताई है। ठीक है, ये भी दिख रहा होगा। अब यहां पर जो है, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना इधर का, ये तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब इस पे अधिकार किसका है? चीन का है। चीन ने मिला लिया, कब्जा कर लिया इस पे, तिब्बत पे। तो यहां पर इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं हम कैलाश मानसरोवर झील। क्या बोलते हैं भाई? कैलाश मानसरोवर झील कहते हैं, जो पहले तिब्बत में थी, अब हम इसे कह सकते हैं चीन में। ठीक है, अब यहां से जो है नदी निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल यहां से है, कैलाश मानसरोवर झील से। ठीक है, यहां से ये निकली, और निकलने के बाद में देखो, थोड़ा मैप से मैं समझा रहा हूं, लोकेशन आगे पीछे हो सकती है, पर टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि कहां से ये निकली है और किधर को गई है। ठीक है, तो ये जो है लद्दाख श्रृंखला और जोस्कर श्रृंखला को काटकर, क्योंकि किसी भी पर्वत श्रृंखला को काटकर प्रवेश करेगी नदी, तो काटकर ये प्रवेश करती है। ठीक है, और यहां से बहती हुई ये बाहर निकल जाती है ऐसे। ठीक है भाई, अभी हमने ये सिंधु नदी ऐसे ही छोड़ दी निकाल के। अभी इस पे आप कुछ मत समझना, अभी सिर्फ हमने सिंधु नदी को मैप से निकाला है, जोस्कर और लद्दाख श्रृंखला से होती हुई ये हमने पाकिस्तान में लिया है, हम इसे अंदर इधर की तरफ। इधर होती है अरब सागर की खाड़ी। क्या नाम है भाई? अरब सागर की खाड़ी। ये रहा जो पानी वाला क्षेत्र है, जिसमें नदियों का विलय हो जाता है, जो नदियां गिर जाती हैं। और इधर वाली जो खाड़ी है वो कौन सी है भाई? वो है बंगाल की खाड़ी। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये बंगाल की खाड़ी है और कौन सी? अरब सागर की खाड़ी है। इसके बाद में अब कैलाश मानसरोवर झील से सिर्फ कौन सी नदी निकाली? सिंधु नदी। इसका यहां नाम लिख रहा हूं। अच्छा, मैं आपको ये सीक्वेंस से लिखवा दूंगा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है और कौन सा इस पर डैम बना हुआ है। अभी सिर्फ मैं आपको लोकेशन समझा रहा हूं। अगर यहां इसमें मैं बीच में लिखूंगा तो खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी फिर कि कौन सा डैम किस पे है। बस लोकेशन देख लो कि कौन सी नदी कहां से निकली है। अब यहां पर देखो, फिर यहां पर एक जम्मू कश्मीर में एक शेषनाग झील है। शेषनाग झील, या इसका नाम है वेरीनाग झील। भाई एक बात देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई झील नाग से संबंधित हो तो 90% जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर कोई किसी के पीछे ताल लगाओ, जैसे बेताल, नैनीताल, वो उत्तराखंड। ठीक है, 90% बता रहा हूं, ऐसे नहीं 100% ही बस तुमने ये याद कर लिया तो आंसर ही हो जाएगा। गलत भी हो सकता है 10% में, पर 90% ये है। समझ में आ गई बात? तो यहां पे शेषनाग एक झील है, शेषनाग झील। हाँ जी, जो जम्मू कश्मीर हम कह सकते हैं। ठीक है, यहां से निकलती है नदी, और यहां पर एक शहर है जिसका नाम है श्रीनगर। चलो इसे तो मैं लिख देता हूं। इस नदी के किनारे बसा है, ये पूछा जाता है। और ये जो झेलम नदी है, इस पे बांध भी बना हुआ है एक। क्या नाम है बांध का? बताओ, कौन बताएगा? ठीक है, तो बांध मैं लिखवा दूंगा अभी, है ना, टेंशन मत लो तुम, अभी से मैं लिखवाऊंगा। इसके बाद में ये शेषनाग झील से, मतलब यहां से झेलम नदी से ये नदी
शेषनाग झील से हमने झेलम नदी निकाल दी, इसके किनारे ये देख लिया भाई, छोटा सा शहर हमने लिख भी दिया कि ये है, इस नदी के किनारे बसा, इसे यहीं छोड़ दिया हमने। अब आ जाते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर है दर्रा। देखो अब ये लोकेशन पर मत जाना जी, यहाँ तो हिमाचल प्रदेश ही ना है ना, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, दर्रा बोलते हैं दो पर्वतों को काटकर बनाया गया जो रास्ता होता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ से क्या निकलती है? नदी निकलती है। तो यहाँ से हमने एक नदी और निकाली, और नदी को निकाल दिया, और नदी को निकाल दिया, इसका नाम है चिनाव नदी। चिनाव नदी नाम है। ये सिंधु की सबसे लंबी नदी है भाई। जितनी भी सहायक नदी आप देख रहे हो ना, है ना, इन 5 नदी में से जितनी भी सहायक नदी आप देख रहे हो, सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? चिनाव नदी है। इसको भी हमने निकाल दिया और ऐसे ही छोड़ दिया। अभी तुम्हें देखो लोकेशन ध्यान आ रही है, ये सिंधु है, इसका क्या नाम है? झेलम, और इस नदी का क्या नाम है? चिनाव नदी। साथ के साथ मैं लिख भी रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं किस पर? रावी पर। तो रावी नदी जो निकली है, रावी नदी, रावी नदी भी निकली है कहां से? हाँ जी, रावी नदी। रावी से पहले क्या निकाल लें फिर? चलो रावी निकाल लें, ठीक है। यहाँ पे एक दर्रा है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो इसे रोहतांग दर्रे से निकाल दिया, रावी नदी को। लो, रावी नदी भी हमने ऐसे ही छोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी नदी बची? एक व्यास नदी। लो, हमने व्यास नदी यहां से निकली है भाई, व्यास नदी। अच्छा अच्छा, हाँ, जो व्यास नदी है उसे हमने यहां भी भारत में छोड़ा है, ठीक है। इधर से जो निकली है, जो लास्ट वाली नदी है, यहां से कैलाश मानसरोवर झील से, इधर से जो निकली है जिसका नाम है सतलज नदी, और यहां से ये निकली है नदी, और निकलने के बाद में अब यहां पर ये ऐसे आ गई। ये जो व्यास नदी है जिसका नाम है, देखो व्यास नदी कहां से निकाली थी? रोहतांग दर्रे से। और यहां पर इसने एक डैम का निर्माण करा जिसका नाम है हरि के बांध। हरि के बांध का इसने यहाँ पे क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। यहाँ से ही जब ये डैम बना तो यहाँ से ही एक नहर निकाली जिसका नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर, हरित क्रांति लाने वाली नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। देखो अब यहां से देखो सवाल बनते हैं। हरि के बांध से इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली है? हरि के बांध से। हरि का बांध कहां बना है? सतलज और व्यास नदी का, जहां पे पानी मिला है, उसका नाम दे दिया हरि के बांध। पहले तुमने देखा होगा राजस्थान में, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, ये बात आप सभी जानते हो। वहां पर रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान है क्योंकि वहां पर रेत ही रेत है, और रेत ही रेत है तो वहां पर जो है जो फसल है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जब बिल्कुल पानी ही नहीं है। हाँ, वहाँ के व्यक्तियों का पालन पोषण के लिए हमने क्या काम करा? हरि के बांध से एक नहर निकाली जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जिसका फायदा गुजरात को और राजस्थान को, इनको ज़्यादा हुआ है। और ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। और यहाँ से ये हरित क्रांति मतलब हरियाली लाने वाली नहर कौन सी है? ये इंदिरा गांधी नहर है। समझ में आ गई बात? अब तुम एक बात देखो, एक बात देखो, अब ये सारी की सारी नदी हमने ऐसी छोड़ रखी है। यहाँ गौर दो तुम, यहाँ देखो चिनाव नदी है भाई। लो, ये थोड़ी सी हमने लंबी कर दी क्योंकि सिंधु की सबसे लंबी नदी यही है, हमने ये लंबी कर दी नदी। अब ये जितनी भी नदी हैं, जैसे ये है, यहाँ पर एक है मित्थलकोट और ऊपर पड़ता है कराची, ठीक है। मित्थलकोट और कराची दोनों कहाँ पड़ते हैं? ये पाकिस्तान में ही पड़ते हैं। तो ये जो नदी है, ये यहाँ पर ये मिल गई सिंधु, हाँ, सिंधु और झेलम एक साथ मिली, और एक साथ मिलके ये दोनों किस में मिल गई? चिनाव में। अब ये देखो, ये ऊपर से ऐसे आ रही है। अब ये जो नदी थी, कौन सी है नदी? रावी नदी। और ये वाली जो सतलज नदी है, ये भी सारी की सारी किस में मिल गई? चिनाव में मिल गई। अभी तो चिनाव में मिलाई है। चिनाव में मिलाने के बाद में किस में इसका विलय हो गया? अरब सागर की खाड़ी में। ऐसे होता है।
ये पाकिस्तान को ही होकर आ रही है सारी नदी, तो पाकिस्तान इसलिए इसका सारा पानी यूज कर रहा है। बस ये पानी जो थोड़ा बहुत पानी है व्यास नदी का, ये हम इंदिरा गांधी से यूज कर रहे हैं। समझ में आ गई बात भाई? अब देखो दोबारा से समझ लो, लोकेशन थोड़ा सा तुम भूल गए होगे, है ना। सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है, बड़ा फेमस बांध है, भांगड़ा नांगल बांध, भांगड़ा नांगल बांध। हाँ जी, मैं लिख रहा हूँ, लोकेशन पे मत जाना, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ बस मैप के द्वारा आपको। यहाँ कैलाश मानसरोवर झील है, यहाँ से हमने सिंधु नदी निकाली थी, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सहायक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके साथ बहरी होंगी, तभी तो सहायक बोल रहे हैं इसको हम। तो यहाँ पर हमसे शेषनाग झील से निकाली, है ना। अब तो खैर लद्दाख और कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तो शेषनाग झील से हमने निकाली नदी झेलम नदी। श्रीनगर इसी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। तो झेलम नदी यहाँ पे निकाल दी। इसके बाद में बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से हमने चिनाब नदी निकाली, चिनाब नदी निकाल दी। यहाँ रोहतांग दर्रे से 2 नदी निकाली एक साथ, एक तो रावी नदी, रै से रोहतांग, रै से रावी, ऐसे याद रख लेना, और व्यास नदी। ये दोनों का उद्गम स्थल एक ही जगह से है, रोहतांग दर्रे से। यहाँ से ये नदी निकाली, ये रावी नदी, देखो यहाँ पे व्यास नदी, और इधर से निकाली हमने कैलाश मानसरोवर झील से सतलज नदी। तो ये जो व्यास नदी थी ये तो रुक गई यहीं पर, और ये सतलज नदी आ गई बाहर। अब ये सारी की सारी नदी किस में मिल गई? चिनाब नदी में, और ये मिलकर पाकिस्तान में बही, और उसके बाद में इनका विलय हो गया किसमें? अरब सागर की खाड़ी में। ये पूरा प्रोसीजर है। अगर आप मैप से ऐसे ही बना के याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और जो तुम पॉइंट टू पॉइंट कॉपी किताब से याद करोगे तो उसमें थोड़ा सा बोलने की दिक्कत आती है। तो मैं सारी की सारी नदियाँ आपको जब ज्योग्राफी में मतलब स्टार्टिंग से कराऊंगा तो पूरी नदियों के बारे में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। अभी तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा कि लो इसमें बीच में जो है ये आपको नदियाँ करा दूँ, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नदियों की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। टोटल नदी आपको मैं मैप से कराऊंगा, चाहे इसमें गंगा नदी हो या ब्रह्मपुत्र नदी हो, है ना, यमुना नदी हो, सबके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ये सिंधु नदी तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आपसे पूछ लेगा झेलम नदी का उद्गम स्थल बताओ कहाँ से है? शेषनाग झील से, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल सबसे फेमस तो उद्गम स्थल ही है। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर बसा हुआ है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली है? यहाँ से, हरिके बांध। हरिके बांध का निर्माण किस किस नदी के पानी के मिलने से होता है? व्यास और सतलज से, है ना। सतलज नदी का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर झील। सिंधु की सबसे लंबी नदी चिनाब नदी। भांगड़ा नांगल बांध किस पे बना हुआ है? सतलज नदी में। तो देखो इतने प्रश्न यहाँ से इतने बनते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझो तुम। इसका विवाद किससे है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। समझौता कब करवाया? 1960 में करवाया, ठीक है। तो ये है, और ये सहायक नदी देखो यहाँ से भी पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। आपको सपोज करो इनमें से एक ऑप्शन गायब कर दिया और उसकी जगह ब्रह्मपुत्र रख दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, है ना। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना। ऐसे करके कई बार आपको याद करना है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें हैं, और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। अगर कोई वीडियो देख रहा है उसे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। और कोई चैनल पे नया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर ये जो सिंधु नदी तंत्र, अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ आप मुझे, एक क्वेश्चन ये बताओ कि आपको ये दे दिया, यही नदी दे दी सारी, आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में शामिल नहीं है। पंच नदी मतलब 5 नदियों का समूह में शामिल नहीं है। तो शामिल कौन से नहीं है? देखो 4 नदी गई है यहाँ, और एक ये सिंधु गई है जो 5वीं है। लेकिन ये वाली जो व्यास नदी है, इसकी जो सहायक नदी है, ये थोड़ी ना गई है। जब ये नहीं गई तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यास नदी, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये पूछा जाता है, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद है भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। बंद नहीं हुआ, लोग बंद कर दो।